डीएसपीएम में चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे ड्रग हाउस मैनेजमेंट, औषधि भंडार प्रबंधन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि औषधियों को भंडार करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, या औषधियों को भंडार करने के लिए, ड्रग को स्टोर करने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी बातें होती हैं। इस चैप्टर को हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी कि स्थान का चयन। नए ड्रग स्टोर खोलने के लिए जिस स्थान का चयन किया जाता है उसके लिए जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वे हैं द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर सेलेक्टिंग ए साइट टू स्टार्ट ए न्यू ड्रग स्टोर। तो जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो पहला आता है बिजनेस लोकेलिटी, यानी कि व्यापारिक क्षेत्र। इट इज़ प्रेफरेबल टू ओपन ए ड्रग स्टोर इन बिजनेस लोकेलिटी। नया ड्रग स्टोर व्यापारिक क्षेत्र खोलने के लिए बेहतर होते हैं। नए ड्रग स्टोर को जो है व्यापारिक क्षेत्रों में खोलना एक उपयुक्त बात मानी गई है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिट देयर, बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो अगर ड्रग स्टोर का लुक अच्छा है, बनावट अच्छी है, तो ग्राहकों को ड्रग स्टोर जो है अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। तो व्यापारिक क्षेत्र में ड्रग स्टोर खोला जाना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। लेकिन ऐसी जगह पर एक बाधा रहती है। द मेन हिंड्रेंस इन मेट्रोपोलिस बिजी लोकेलिटी इज़ हाई रेंट एंड एक्सपेंसिव लैंड प्राइस। महानगरीय व्यापारिक व्यस्त क्षेत्र में एक मुख्य बाधा क्या है कि वहाँ पर ऐसे ये जगह जो है महंगे किराए वाले होते हैं, या भूमि यहाँ पर जो है बहुत महंगी रहती है। लेकिन जो छोटे कस्बे होते हैं, छोटे शहर होते हैं, या गांव होते हैं, या जो नए विकसित होने वाले जगह होते हैं, जहाँ पर आबादी नया विकसित हो रहा हो, आबादी जो है पनप रही हो नया, तो ऐसे जगह पर ड्रग स्टोर खोलना मुनासिब रहता है, क्योंकि वहाँ पर सस्ते किराए रहते हैं और भूमि भी सस्ती रहती है। अब अगला जिस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वह है थिक पॉपुलेटेड एरिया, जनसंख्या का घनत्व। ऐसी जगह पर जहाँ पर जनसंख्या थिक है, यानी कि जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, वे नए ड्रग स्टोर खोलने के लिए मुनासिब रहते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्रेफर टू बाय मेडिसिन इन इवनिंग वॉक। बड़ी संख्या में लोग शाम को घूमते हुए जब जाते हैं तो जो है उस वक्त दवाइयाँ लेना पसंद करते हैं, या जब शाम को लोग अन्य काम के लिए भी बाज़ार में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उस वक्त जो है लोग दवाइयाँ खरीदना भी पसंद करते हैं। नया ड्रग स्टोर खोलने के लिए अगला जो फैक्टर है, जिस बात का ध्यान रखना पड़ता है, वह है नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन सराउंडिंग एरियाज। आसपास के क्षेत्रों में चिकित्सकों की संख्या। अगर जहाँ पर आप नया ड्रग स्टोर खोल रहे हैं वहाँ ज़्यादा नंबर में डॉक्टर्स की क्लिनिक हैं उस जगह पर, तो वहाँ पर ज़्यादा जो है प्रिस्क्रिप्शंस वितरण के लिए आएंगे। ग्रेटर नंबर ऑफ डॉक्टर्स क्लिनिक इन द एरिया मीन्स मोर नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस फॉर मेडिसिन्स। तो ज़्यादा जो है प्रिस्क्रिप्शंस आएंगे वितरण के लिए, डिस्पेंसिंग के लिए पर्चियाँ आएंगी, तो ड्रग स्टोर जो है वहाँ पर चलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है।
फिर अगला फैक्टर है हॉस्पिटल्स, चिकित्सालयों का होना। दोज एरियाज हैविंग हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स आर आइडियल लोकेशन फॉर ड्रग स्टोर। अस्पताल और नर्सिंग होम वाले क्षेत्र औषधि भंडार के लिए आदर्श स्थान माने गए हैं, क्योंकि वहाँ भी ज़्यादा पर्चियाँ डिस्पेंस होने के लिए आएंगी, ज़्यादा पर्चियाँ वितरण होने के लिए आएंगी, तो वहाँ भी चिकित्सालय स्टोर जो है चलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब अगला फैक्टर है कि नंबर ऑफ ड्रग स्टोर्स इन सराउंडिंग एरियाज। आसपास के क्षेत्रों में औषधि भंडारों की संख्या, कि जहाँ पर आप नया ड्रग स्टोर खोलने जा रहे हैं वहाँ पर आपके जो है पहले से कितने औषधि भंडार हैं, कि देयर शुड नॉट एनी कंपटीटर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द लोकेशन। However, if sale potential is good, then new drug store can be opened. जहाँ पर आप नया ड्रग स्टोर खोलने जा रहे हैं या खोलना चाहते हैं वहाँ पहले से ही कोई प्रतियोगी नहीं होना चाहिए, परंतु अगर वहाँ पर औषधियों की बिक्री की संभावना ज़्यादा रहती है या वहाँ पर जो है ज़्यादा औषधियाँ बिकती हैं, तो वहाँ पर जो है नया औषधि भंडार खोला जा सकता है, क्योंकि वह औषधि भंडार, नया औषधि भंडार भी चलने की संभावना वहाँ पर रहती है। अब अगला फैक्टर आता है कि डेवलपिंग एरियाज, विकासशील क्षेत्र। डेवलपिंग एरियाज आर गुड फॉर न्यू ड्रग स्टोर because there is no problem for competition and store will be able to meet needs of customers। जो लोकेशन नया नया विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है, तो ऐसे जगह पर भी नए ड्रग स्टोर खोला जाना बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन की पहले से कोई कंपटीशन नहीं रहता है और वहाँ पर ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरे किया जा सकता है। तो ऐसी जगह भी नए ड्रग स्टोर खोलने के लिए, नए औषधि भंडार खोलने के लिए उपयुक्त रहते हैं। अब अगला फैक्टर है कि फ्लो ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक का बहाव। जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल हो और वन वे ट्रैफिक हो, तो ऐसी जगह पर पार्किंग की जगह की समस्या रहती है, तो वहाँ पर जो है ड्रग स्टोर नहीं खोला जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर पार्किंग की समस्या रहती है। तो जो व्यक्ति अपने गाड़ी से उतर करके दवाइयाँ खरीदना चाहता होगा, औषधियाँ खरीदना चाहता होगा, तो वह व्यक्ति वहाँ पर से दवाइयाँ खरीदना पसंद नहीं करेगा। इसलिए जहाँ ट्रैफिक सिग्नल हो और जहाँ पर जो है वन वे ट्रैफिक हो, वहाँ पर औषधि का जो है जो ड्रग स्टोर है वह नहीं खोला जाना चाहिए। अगला फैक्टर आता है कि इन्वायरमेंट ऑफ सराउंडिंग, आसपास का वातावरण है। एरिया हैविंग गार्बेज, पब्लिक टॉयलेट, सीवर शुड बी अवॉइडेड। जिस स्थान पर गंदगी हो, कूड़ा कचरा हो या सार्वजनिक जो है शौचालय हो, गंदा नाला हो, उस जगह पर नया ड्रग स्टोर नहीं खोला जाना चाहिए। ऐसी जगह पर लोग जो है दवाइयाँ खरीदना पसंद नहीं करते हैं। तो इस भाग में इतना ही। अगले भाग में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप ये जो है इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।